हैं, सौंप रहे हैं उनके हाथों नेपाल से। वो आए, सुंदर सा संदेश को सुनाए। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर लुकिंग जिस प्रोग्राम की द्वारा परमेश्वर ने आज सुंदर सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें सभी को परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर का महिमा हो। आइए परमेश्वर की जीवित कलाम को हमें हर रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं और परमेश्वर को जो दिया हुआ वचन को उसी आधार से हम लोग चलते हैं ताकि हमारे जीवन परमेश्वर की वचनों के द्वारा चल सके। तो आइए परमेश्वर को वचन हमें क्या सिखाता है। जो आज की शीर्षक है नई करार और पुराने करार के बीच में परमेश्वर ने कैसे जो पुजारी के संबंध में आज अपने वचन से परमेश्वर जो हमें स्पष्ट करेंगे। जो पुराने करार और नए करार के बीच में जो क्या भिन्नता है, जो हमें जानना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें किस रीति से, कैसे हमें बुलाया गया है। तो यहाँ हम सब पुराने करार की पुजारी पद के लिए और नए करार के पुजारी पद के लिए उस बीच में क्या आधारभूत है, क्या भिन्नता है, जो हम सब समझ सके। और नए करार की जो हमारे क्रिश्चियन, जो हमारे संसार की क्रिश्चियन मंडली के जो एक नमूना, एक उदाहरण, एक असल विचार हम समझने की प्रयास में है। लेकिन हमें कैसे समझ सके ये पुजारी का बात, पुजारी क्या है, पुजारी कैसे होते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 1 से 10 तक कोई पढ़े तो क्या लिखा है। निर्गमन जी, की सभी को जय पुस्तक मसीह। लिखा है, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति का ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों को पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनकी कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी।
और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातें का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे हरेंद्र जी ने जो जीवित कलाम को बहुत अच्छे तन मन से जो पढ़ा है। प्रभु ने आशीष दे उस परिवार को, और जहां जहां जाए प्रभु उसके साथ रहे। हालेलुया। तो यहाँ पुराने करार में यीशु मसीह की नए करार से पहले परमेश्वर ने अपने पुजारी कैसे नियुक्त किया, तो आपकी जो हारून की वंश में एक चुनौती करके उसने दिया। लेकिन यहाँ 18 अध्याय में पढ़ते हैं सर, एक बार फिर 18 में जाइए बैक में, 19 से लेकर 21 तक पढ़िए सर। 19 जी से जी 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 हाँ, जी जी 18 अध्याय जी जी निर्गमन। हाँ। इसलिए अब मेरी इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और न्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो मेरे पास ले आया करे और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। जी अपने जी ससुर की यह बात जी जी, हो गया सर। बता। अच्छा, थैंक प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे हरेंद्र जी एकदम इस वचनों को पढ़कर हमें सुनाए। लेकिन यहाँ हमें मंडली में, हमारे परिवार में एक लीडर रहते हैं और वो लीडरों की बहुत सी बोझ होते हैं एक परिवार के अंदर। लेकिन परमेश्वर को जो इजरायलियों के समय में जो मूसा ने एक बोझ दिया, लेकिन उसने ससुर ने उसे परमेश्वर को वचन से उसे ज्ञान दी कि ऐसे ऐसे लोगों का एक अलग अलग करके एक जो हर एक बातों में उसे कैसे समझाना है, उसको अलग अलग करके चुना गया हुआ एक पुजारी के जैसे उसे वरदान मिला। तो यहाँ कहते हैं, फिर हम इसको री करते हैं, इसीलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। परमेश्वर की वचन जो हम सबको ये कहते हैं कि अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर। क्या कहते हैं, ये पुराने करार में ये लिखा है।
आज भी ये बातें हम सबकी मंडली में कहा है, कहा जाए वो सबको बीच में जया कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज कितने भी हमारे पास्टर लोग, हमारे जो विश्वास करते हैं और वहां जो नहीं पहुंचते हैं, यहां कहते हैं, इसीलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे, तो इन लोगों के लिए परमेश्वर की सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। जो हमें ये संसारों को बीच में जाना है और जो बातें उसके हैं हमें परमेश्वर की पहुंचाना है। परमेश्वर, हम इस समाज के लिए प्रार्थना करता हूं, इस मनुष्य के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि आपको राह में चल सके, आपको वचन सुन सके, प्रभु आपको महिमा कर सके। हमें एक दूसरे के लिए जाकर उसे मिलकर उसके लिए हमें प्रार्थना करना है और ये हमें परमेश्वर की वहां सुनाना है। परमेश्वर के वचन यही कहता है और 20 पद में लिखा है, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वो इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर को भय मानने वालों, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वालों हो और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्ति कर दे। सबके 1000-1000, 500-500 को लोग के एक बीच में और उससे छांट ले, ताकि वो छांटने वाला व्यक्ति कैसे हो, कैसे हो? एक गुणी हो, परमेश्वर को भय मानने वाला हो और सच्चे हो और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। ये आपके और मेरे जीवन के लिए और ये संसार के मानव के लिए बताया है। वैसे व्यक्ति ही लीड कर सकता है जो कि परमेश्वर को भय मानने वाला, सच्चे राह में चलने वाला। ये तो आपको पुराने करार में परमेश्वर ने ये वचन दिया। वही बात है ना, यहां कहते हैं छांट लो और कैसा, जो गुणी हो और परमेश्वर को भय मानने वाला हो, 2 हो गया, और तीसरे सच्चे हो, तीसरा सच्चे लोग हो, और चौथा घृणा करने वाले हो और अन्याय के लाभ से घृणा, जो अन्याय करते हैं उससे लाभ उठाने वाले से घृणा करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। इजरायली का बीच में जो आज ऐसे व्यक्ति चाहिए लेकिन नहीं कर सका, ये पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन परमेश्वर ने, आइए देखते हैं सर, एजिकियल 22 का 20 से लेकर 26 तक फिर पढ़ दीजिए। एजिकियल 22 से जी जी 20 का 22। 22 अध्याय 20 पद से लेकर 26 पद सर। जी सर, जी सर, ओके, थैंक
लिखा है, जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्ठी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उनके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्ठी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। हालेलुया। आमीन आमीन। देखिए, परमेश्वर अपने वचन से क्या कहा? हम्म? जैसे चांदी भट्ठी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वो यहोवा है। हालेलुया। ये वचन पुराने करार में परमेश्वर ने इस मूसा की द्वारा बोला है, और यही हमें अपने जीवन में और आप अपने जीवन में कर सकते हैं। हम्म? तो यहाँ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्य वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गर्जने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वो रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वो मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं, जिसमें मैं उनको बीच अपवित्र ठहरता हूँ। हालेलुया। जो यहाँ मूसा की द्वारा बोला गया है, जितने बातें कहा है, उसके अनुसार हमें चलने में असफल हो जाते हैं तो हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में जो आशीष नहीं आ पाते हैं। किसके कारण? इसी के कारण जो इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने आगे आगे करके जो आग की जो बादलों के रूप में गया, लेकिन तो भी वो लोग नहीं समझा। इसीलिए जब न समझते हैं, उसको परमेश्वर ने क्या करते हैं, इससे लेकर दूसरे को अपनाते हैं। जैसे कि हम 10 वर्ष से या आप भी 15 वर्ष से सेवा कर रहे हैं प्रभु की, लेकिन प्रभु को वचनों के अनुसार हम ना चले तो परमेश्वर अपना महिमा करने के लिए और दूसरे को चुन सकता है, नए को चुन सकता है, और वो भी न करो तो तीसरे को चुन सकता है कि ये मेरे लायक है। तो आइए परमेश्वर को हम फिर से नए करार की तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं? जो पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 से लेकर 9 तक पढ़िए सर, क्या कहा है? पहला पत्रस
जी सर, पहला पत्र 1 का। दो अध्याय का, पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 से लेकर 9 तक पढ़िए तो क्या कहता जी है। जी, लिखा है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का बड़ा हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में जो भी आया है, देखो मैं सिय्योन में सोने के सिरे तक चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं हो। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। हालेलुया। आमीन आमीन। यहाँ नए करार की बात वचन में परमेश्वर ने फिर से लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे आजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। यहाँ बलिदान चढ़ाने के बात है जो यीशु मसीह के द्वारा संसार में जो बलिदान करते हैं मनुष्य लोग, तो और दूसरा दूसरा के नाम से करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे नए में परमेश्वर ने क्या बोला है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने कोने के सिर का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धारता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हम्म? यहाँ विश्वास की बात है, जो आप और मैं यीशु मसीह को ना देखा है, लेकिन हमें इस वचनों में विश्वास है कि यही वचन हमारे यीशु मसीह है। तो यहाँ इस संसार की लोगों ने इसको नहीं समझते हैं कि ये कौन है। नए करार और पुराने करार में जो परमेश्वर ने अपनी वचनों को, कैसा व्यक्ति होना चाहिए पुजारी समाज के नगरों में या घर परिवार में, जो पवित्र परमेश्वर को भय मानने वाला, जो बुरे काम से अलग रहने वाले, परमेश्वर ने वैसे व्यक्ति को इजरायलियों को बीच में अलग किया है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अगर आज भी एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बताया है, विश्वास के द्वारा, यहाँ विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, आज हमारे बीच में प्रभु अपने वचन को, जो अपने दासों की द्वारा, जो ये पत्रस की पत्र है जिसने पावल ने लिखा है। पावल कैसे व्यक्ति थे आप भी जानते थे, जो सुसमाचार सुनाने वाले को मारते थे, बहुत तसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन जब उसको अंदर गया तो उसने सारे संसार को त्यागा।
कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया और उस दिन से परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके लिए हर दुख कष्ट भोगने के लिए वो तैयार हुआ था। उसी तरीका से आप और हमें अभी संसारों को लोगों में हर अपने अपने काम में गया होगा, लेकिन हमें परमेश्वर को महिमा करने के लिए 1 घंटा, सिर्फ 24 घंटा के अंदर में 1 घंटा हमारे भारत देश, हमारे नेपाल का कई राज्य से हमें शामिल हुआ है। क्यों? हमें विश्वास है। इस विश्वास में अगर हम थोड़ी सी वचन पढ़ लेते हैं तो हमारे हृदय का, हमारा आत्मिक सोच जो हमारे नए ताजा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इकट्ठे होकर इस लुकिंग जिस प्रोग्राम के द्वारा हम जुड़ते हैं और परमेश्वर को महिमा करते हैं और एक दूसरे को चेहरा दिखाकर हमें संसार की बातों को अलग कर देते हैं, हमारे आत्मिक बातों में प्रसन्न रहते हैं। हम जब अंतिम भाग में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। साजन सर, हमारे जो हरेंद्र, जितने भी जुड़े हुए हैं, मदन सर, हमारे धनराज सर, हमारे कई पूनम जी, है ना। हर घर को समस्या होता है, लेकिन उस समस्या की प्रभु के ऊपर हमें रखते हैं और वही दुख कष्ट से हमें ये जीवन में आ रहे हैं, जीवन बीत रहे हैं। तो प्रभु का महिमा हो। तो समय हो चुका है, आइए लास्ट पढ़ेंगे एक हमारे हिब्रू का पुस्तक, लास्ट है हिब्रू 10 अध्याय का, इब्रानियों कहते हैं हम लोग, नेपाली में हिब्रू कहते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय का 19 से 22 तक पढ़िए सर, क्या लिखा है। जी। जी। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर का समीप जाए। हालेलुया। आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे हरेंद्र जी ने बहुत अच्छा से पढ़ा। तो यहाँ हिब्रू इब्रानियों का पुस्तक 10 अध्याय का 19 से लेकर 22 तक, फिर हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं, इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने सिर होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारा परमेश्वर के घर का है। तो आओ, कहता है 22 पद में, तो आओ हमसे मन पूरी विश्वास के साथ का दोष दूर करके लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर को समीप जाए। परमेश्वर की आगे हमें कैसे बनना है? सच्चे मन होना चाहिए एक, और पूरे विश्वास होना चाहिए, पूरे अंदर से हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता है, हमारे पाप की क्षमा करने वाला है, पूरे मन से। और हमें सच्चे होना चाहिए और विवेक का दोष दूर करने के लिए हमारे मन में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर को समीप जाए। परमेश्वर की
जो हमारे इस संसार को पानी से नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की शुद्ध रगत से हमें समझना चाहिए। हमें अंदर समझना चाहिए, प्रभु मेरे लिए आपको पवित्र रगत से आप मुझे विवेक को, हमारे हृदय को धो दिया है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है। तो समय हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें दो शब्द परमेश्वर की वचनों को आप लोग के सामने में मैं रखे हैं, जो हमें अगर कोई भी थोड़ा बहुत जो हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, और सब प्रभु जानता है। तो फिर से हम ये समय देते हैं हम धनराज सर को हाथों में। सबको जय मसीह। जय मसीह की। बहुत सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। पास्टर जयवीर चौधरी जी सही कह रहे थे। हम चुने हुए हो लोग हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। यदि नहीं सुनते हैं तो दूसरे को चुनता है, दूसरा भी नहीं सुनता है तो तीसरे को चुन लेता है। एक व्यक्ति याद आ रहा है, पिछले दिनों बात है, हकीकत है। एक परमेश्वर के दास बहुत बड़ा मशहूर हुआ करता था। सपनों में, दर्शन में देखता है, पड़ोसी गांव में एक मरीज बीमार पड़ा है, उसके यहाँ जाकर क्रूस की कथा, सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार सुनाया जाए। सपने में, दर्शन में देख रहा था। उस गांव का नाम, वो अस्पताल का नाम, पहले मंजिले पे वो रूम नंबर, वो कमरा नंबर, दाहिने ओर कमरे में जैसा एंटर करता है, दाहिने ओर का तीसरा काट स्पष्ट रूप से देख रहा था दर्शन को। बहुत बिजी था, बहुत मशहूर था। इतने में सुबह हो गई, दर्शन को भूल गया। मन में ठान लिया था उसी समय जरूर जाऊंगा। सुबह भोर होते हुए वो गांव को और वो अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर में पहले मंजिले पर वो कमरा नंबर 3 और दाहिने और काट नंबर 3। मन में ठान लिया था जरूर जाएंगे, तो सुबह होते ही भूल गए। कुछ मेहमान मेहमान क्या, एल्डर्स आ गए हैं उन्हें बुलाने के लिए। उनके घर में होने वाले हैं कुछ जरूरी सभा। सुबह 8 बजे कहाँ जाना है, उसके बाद दोपहर में कहाँ जाना है, उसके बाद शाम को कहाँ जाना है, रात को कहाँ जाना है। पूरा दिन भर बिजी शेड्यूल था, वो भूल गया। दिन भर की सेवाकाई करते, दिन भर की सेवा पूरा करते, रात को आधी रात बीत जाता है और 1-2 मिनट प्रार्थना करके बिस्तर पे सो जाता है। फिर वही दर्शन, फिर वही दर्शन, वो गांव, वो फर्स्ट फ्लोर पहले मंजिला, वो कमरा नंबर 3,
जैसे कमरे में एंटर करते हैं, दाहिने साइड का काट नंबर 3, मरीज पड़ा था, बीमार व्यक्ति पड़ा था, उसे जाना है, सुसमाचार को क्रूस के कथा के सुनाना है। अरे बाप रे, ये पहला दिन का दर्शन है। प्रभु फिर दिखा रहा है। शोकित हुआ, कल भोर होते हुए जरूर सबसे पहले वही गांव को जाऊंगा, मन में डिसाइड कर लिया था। फिर भोर हो गई, फिर कुछ मेहमान आए, उनसे बात करते हुए ये भूल गया दर्शन को। उनके साथ यहाँ वहां सेवकाई के लिए कर जाता था। आधी रात सेवा में बिजी था, आधी रात को घर लौटता, दो निवाला खा लेता और नींद में सो जाता प्रार्थना कर कर। फिर तीसरा दिन वही दर्शन को देख रहा था, बार बार याद दिला रहा था। वो गांव, पड़ोसी गांव, वो पहले मंजिले पर अस्पताल, वो कमरा नंबर 3, वो काट नंबर 3, और वहां बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज, बीमार व्यक्ति आखिरी सांसें गिन रहा था। तो सुबह होते ही भोर को गाड़ी निकालकर ड्राइवर बुलाकर भाग जाता है, वो गांव को पहुंचता है। वो अस्पताल में दौड़ दौड़ लगाता है घबराहट से। वो पहले मंजिले पर जाता है, वो कमरे नंबर 3, वो कार्ड को देखता है, 3 नंबर कार्ड को। घबराहट में जाता, क्या देखा, 2 कर्मचारी अस्पताल वाले बिस्तर साफ कर रहे थे। अरे भाई, यहाँ पर मरीज हुआ करता था, कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती हुआ था, क्या हो गया उसको? अभी अभी जान छोड़ दी, यानी कि मर गया। उसके अपने घर वाले उसको लेने आए, मुर्दा डेड बॉडी को अस्पताल वाले सौंप देकर आज ये बिस्तर साफ करते हैं। वही टूट पड़ता, प्रभु के मशहूर दास, फेमस, दिन भर सेवा करता था, यहां वहां जाता था, समझता था ये प्रभु के सेवा है, लेकिन वो प्रभु के खास दर्शन को भूल जाता है। वही टूट पड़ता, पागल जैसा रोने लगा, पागलों के जैसा, और दाढ़ी बाड़ी बढ़ाया। क्या खाता था, क्या पीता था, उसको मालूम नहीं था। 2 साल बीत गया, एक दूसरे शहर में जाते घर वाले के साथ हवा खाने, ये समझकर घर वाले उसको लेके जाते, घूमने आए तो
किसी प्रोग्राम से दूसरे शहर में जाते तो दूर से, बहुत दूर से एक आवाज गूंज रहा था। प्रभु के दास जवान खड़े होकर सुसमाचार वचन को, संदेश को सुना रहा था। सुनते ही घर से निकल पड़ा, घर वाले सभी को छोड़कर अपने आप उसके कदम उस आवाज के, सभा के ओर खींचने लगे। तो गाड़ियों के पीछे चुपता पागल जैसा हालात बनाया था, दाढ़ी बाल बढ़ाया था, पतला दुबला सा हो गया था। वो जवान लड़का अभी अभी सेवा में आए, वो एक दृष्टांत को बता रहा था, आंखों देखा हाल। उसी गांव में, उसी अस्पताल में, उसी कमरा नंबर 3 में, उसी कार्ड नंबर 3 में एक आदमी पड़ा था, बुढ़ापे में आखिरी सांसों गिनता था। उसने कभी सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया जीवन भर में। जैसे ये नौजवान सेवक पहुंचता काट के पास, कूट कूट कर रो रहा था, हे यीशु मसीह, मैंने कितने बार इनकार किया था आपको, लेकिन अपने दास भेजकर फिर से उद्धार वाले बातों को सुनाया। उसी वक्त ग्रहण किया यीशु मसीह को अपने स्वामी, अपने प्रभु माना। तो मेरे भाइयों, सावधान रहे, चौकन्ने रहे, दर्शन को नहीं टाले, हमेशा तैयार रहें। प्रभु जहां भेजना चाहते हैं वहां जरूर जाए और आत्मा को बचाए। अब साजन कोशी सर सामने आएंगे प्रार्थना करने के लिए। साजन कोशी सर, आपका स्वागत है। विश्वनाथ प्रसाद जी, आप प्रार्थना करेंगे? जी जी। सर्वशक्तिमान पापा जी, तेरे हुजूरी में दीन और नम्र बन के आते हैं। सभी भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको कार्य क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे मंडली के अंदर जो भी बीमार हैं या किसी प्रकार की उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, स्थिति सुधरने के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई में डेवलप के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष दे, नाम बाई नाम आशीष दे। हम छोटी सी दुआ, विनती, निवेदन, प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु पापा के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब तो बहुत समय बीत चुका है। मेरे यहाँ 7:34 आए हैं। इस समय पास्टर जयबीर चौधरी जी सामने आएंगे। एक बार फिर आशीष को सुनाइए पास्टर जयबीर चौधरी जी। आइए हम आशीष को प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन न आने तक सबके साथ आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। और पास्टर हरिंदर मंडल जी, कल बुधवार को आप प्रचार करेंगे? जी भैया, जी भैया, ओके ओके, थैंक यू भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद देते हैं आपको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। भैया जी, दीदी लोगों को जय मसीह के। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। नमस्कार, बहुत बहुत जय सुंदर मसीह, वचन। जय मसीह, जय मसीह।
जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह जय मसीह।